नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर की, जो सुबह से ही सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई। आपको बताते चले कि हीरानगर सेक्टर में एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि ग्रेनेड दागा गया है। और ग्रेनेड भी देखिए किस पर दागने की कोशिश की गई है, मंदिर पर, यानी कि राम मंदिर को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो पुंछ के मेंढर की अगर हम बात करें, उसके साथ ही बालाकोट सेक्टर के डब्बी गांव में इन आतंकियों को धर दबोचा गया था, लेकिन वहां पर भी मंदिर पर ही अटैक करने की ये फिराक में थे। लेकिन आज यहां पर पाकिस्तान की तरफ से ग्रेनेड जो है वो दागने की कोशिश की गई है। सीधा रुख करेंगे सरबजीत के पास, संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। कठुआ जिला के हीरानगर क्षेत्र में देर रात एक संदिग्ध ब्लास्ट होने की सूचना यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन जहां पर चलाया गया। आपको बता दें कि सीआरपीएफ, एसओजी, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहां पर हीरानगर के जांडी इलाके में जहां पर एक विस्फोट होने की सूचना मिली है, यहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले कल 8 बजे के करीब ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और 15 घंटे के बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन अभी यहां पर कॉल ऑफ कर लिया गया है। इस रूट की अगर बात करें तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं। यहाँ पर ये इस रूट को इसी तरह से बंद किया गया है। यहाँ पर गाड़ी बीच में लगाई गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से, और यहाँ पर ये बॉर्डर रोड है, इस रूट को बंद रखा गया है। इसी प्रकार से दूसरी ओर की अगर बात करें तो उस ओर भी इसी तरह से गाड़ी लगाकर इस रूट को बंद किया गया है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके को अच्छी तरह खंगाला गया है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन अभी कॉल्ड ऑफ कर लिया गया है। 15 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन में अभी तक सुरक्षा बलों को कुछ हाथ तो नहीं लगा है और ना ही इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है। जो सुरक्षा बलों के अधिकारी हैं वो ये बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये एक ग्रेनेड अटैक था और कुछ उनको ग्रेनेड अटैक के सबूत हैं वो भी यहाँ से हासिल हुए हैं। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए, तो आपने देखा कि सरबजीत का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सूरत हाल इस वक्त वहां पर कंट्रोल में दिख रहे हैं, ज्यादातर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल दिख रही है, लेकिन चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश भी की जा रही थी। मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि रात की जो तस्वीरें हैं वो भी यहां पर फ्लैश की जाएं और दिखाई जाए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से पूरी तरह एसओजी के कमांडोज और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर की पुलिस किस तरह मुस्तैद पूरी रात यहां पर रही है। और अहम सवाल यहां पर यह बनता है कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन ऐसी कायराना हरकत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि हीरानगर सेक्टर की अगर हम बात करें, इससे पहले सतपारी और मन्यारी पोस्ट पर भी इसी तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। सतपाल पोस्ट है जहां पर बाड़ लगाने का काम किया जा रहा था, लेकिन गोलाबारी वहां पर शुरू कर दी गई, लेकिन उसके साथ ही कुछ लंबा समय हो चुका था। अब यहां पर एक बार फिर से ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश की गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि डीडीसी चुनावों में भी पाकिस्तान की नजर जो साफ तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब बौखलाहट जो है वो इस तरह से देखने को मिल रही है। चलिए, अब आपको दूसरी खबर से भी रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार स्कूलों को लेकर 31 जनवरी तक एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है कि स्कूल कॉलेज यहां पर बंद रहेंगे। कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से पालन जो है वो किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आज 31 दिसंबर है और कल नया साल है, लेकिन 31 दिसंबर की रात में ही लोग पर्यटक क्षेत्रों का यहां पर रुख करते हैं, पर्यटन जितने भी इलाके के अंदर हैं वहां पर रुख करते हैं, यानी टूरिस्ट बाहर से पहुंचते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहां पर यह है कि किस तरह से पूरी गाइडलाइंस है, किस तरह से पूरे सूरत हाल रहेंगे। अपने सहयोगी तजमुल के पास चलेंगे, तजमुल की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट पेश की जा रही है, देख लीजिए। नए साल की शुरुआत जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोविड-19 के लिए लॉकडाउन जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। 31 जनवरी तक लॉकडाउन इम्पोज रहेगा, लेकिन आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने नया हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कल से कोई भी शख्स अगर मास्क के बगैर मार्केट में होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 500 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। इधर जम्मू कश्मीर में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के लिए नया हुक्मनामा, फिलहाल लॉकडाउन इम्पोज रहेगा और 31 जनवरी तक फिलहाल कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, जिससे कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस जो पहले से मुतासिर हुए थे, अब तालीम को और बेहतर करने के लिए सरकार किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस जल्द शुरू करें, क्योंकि जब से स्कूलों में सरमाई छुट्टियां पड़ने के बाद ही जम्मू कश्मीर में मानना पड़ेगा
कि अब ऑनलाइन क्लासेस जब विंटर वेकेशन शुरू होती है तो क्या इसके माने हैं कि ऑनलाइन क्लासेस मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल और ख़त्म हो सकता है। इसी बीच में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्मनामे को कल से अमलाने के लिए कुछ अहम उन्होंने इंकशाफात किए हैं। सरकारी दफ्तरों में मास्क के बगैर किसी शख्स को एंट्री नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग एक शख्स से दूसरे शख्स तक का तकरीबन जो 2 गज का दायरा है वो बराबर मेंटेन करना होगा। और साथ साथ गाड़ियों में, ऑटोज़ में, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स पर चेकिंग रहेगी कि कहीं ऐसा न हो कि कोविड-19 के बीच में फासले को ख़त्म किया गया है। देखने वाली बात होगी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू के इस हुक्मनामे को जम्मू कश्मीर पुलिस इम्प्लीमेंट करने में कितनी मददगार साबित हो सकती है। आबिद कादिर के साथ तजम्मुल इस्लाम, JK News 24, श्रीनगर। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं। शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो देख लीजिए। वादी कश्मीर में आए रोज ड्रग पेडलर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अगर देखा जाए तो आजकल काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं। इसके साथ साथ जो यंगस्टर्स हैं उनका भी मानना है कि आए रोज़ ड्रग पेडलर्स की तादाद जो है वादी कश्मीर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें जिम्मेदारियों को लेकर, जिम्मेदारान जो है खुसूसन सरमाएदार जो है, अगर बात करें जो कि मोहल्ला कमेटी के जो बड़े जी हाँ अहदे पर होते हैं, उनका लाजमन इसमें काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखा जाए, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर घर से इस चीज़ को रोका जाए और इस पर वहीं से ही हैमर हो जाए तो जाहिर सी बात है समाज में ड्रग जैसी जो पैदावार है वो ख़त्म हो सकती है। मगर यहाँ पर हम आए रोज़ देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से अच्छी खासी एक्टिविटी भी होती रहती है, क्योंकि पुलिस जो है शिकंजा कसती रहती है और बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट भी करती रहती है। मगर आखिरकार बैकएंड से ये सारी चीज़ें अगर बंद हो जाती हैं तो बात बनेगी। मगर फिलहाल इस वक्त वादी कश्मीर में ड्रग पेडलर्स की तादाद सर चढ़ के बोल रही है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज़ कश्मीर। चलिए अब आपको बड़गाम का रुख करवा देते हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से हमारे संवाददाता अशरफ डार की खास बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी देख लीजिए। जल जीवन मिशन की करते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो 2021 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है कि घर घर जो है हम नल देंगे, मगर हम अक्सर देखते हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आज भी जो है लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और पीने के पानी के लिए तरसे। कुछ ऐसे इलाके हैं बडगाम में जहां पर अभी भी जो है पानी की जो सप्लाई वो बहाल नहीं हुए। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए ऐसी हाइड्रोलिक सुराजुद्दीन शाह साहब। इनसे हम जानेंगे कि बडगाम में कब तक आपको लग रहा है कि जो अभी भी जो गाँव है जिनको अभी भी वाटर सप्लाई स्कीम से जो पानी नहीं मिल रहा है, तो कितने ऐसे गांव है और कब तक उनको जो है पानी मिलेगा। जी सराय से ये बताइए। अगर हम बडगाम की बात करें, हम रोज देखते हैं कई ना कई जगहों से हम देखते हैं कि लोग जो है सड़कों पे निकलते हैं और पानी जो पीने के पानी के लिए तरसे। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? प्रिया, आपका खैर मकदम है। इसमें मैं यही कहूँगा कि हम बडगाम के हर इलाके में हमने पीने का पानी पहुँचाया है। अलबत्ता कभी कोई लोकल इशू होता है जिसकी वजह से लोगों को पानी की सप्लाई में दिक्कत आती है, तो हम उसी टाइम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी भी बहुत से इलाकों में एडुकेट पानी नहीं मिल रहा है, तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये जल जीवन मिशन जो प्रोग्राम बनाया है, इसका मकसद यही है कि एश्योर्ड वाटर सप्लाई, हर घर में नलके से पानी आना चाहिए। किसी कंज्यूमर को बाहर नहीं निकलना है नल से पानी लाने के लिए, उसको घर में ही प्रोवाइड करना है। तो हमारे इस टाइम टोटल बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 1,20,000 के लगभग कनेक्शन देने हैं, जिनमें से हमने आज तक लगभग 50,000 कनेक्शन दिए हैं और जल जीवन मिशन के इख्तिताम तक ये सारे कनेक्शन लग जाएंगे। इस जल जीवन मिशन में एक तो हमें ये 2 टाइप की स्कीमें हैं, एक तो रेट्रोफिटिंग और दूसरी न्यू स्कीम्स। तो टोटल हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 157 स्कीमें हैं, जिनका टोटल कास्ट हमने डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान में 707 करोड़ रुपया अप्रूव हो गया है। तो इसमें से हमने टेंडरिंग प्रोसेस शुरू की है उन स्कीमों का जो 1 करोड़ के, जिनका एस्टिमेटेड कास्ट 1 करोड़ कम आता है। तो 10 स्कीमें हमने टेंडर आउट किए हैं और 14 स्कीमें अंडर प्रोसेस है टेंडरिंग की।
उसके साथ ही राजौरी का रुख करेंगे। राजौरी से भी हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल में कितनी बार सीजफायर का वॉल्यूशन हुआ है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, सोच दिखाना बहुत जरूरी है। आखिर देख लीजिए कि जमशेद अपनी रिपोर्ट में क्या जानकारी दे रहे हैं। 2020 को जहां कोविड-19 की वजह से याद रखा जाएगा, वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों के लिए 2020 सबसे तशद्दुद भरा रहा, जहां पाकिस्तान की तरफ से 5100 मरतबा नाजंग माहिदे की खिलाफवर्जियों के सिलसिले सामने आए, जिसमें कुल मिलाकर 36 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें 24 आर्मी के जवान हैं और 12 आम सिविलियन भी इसमें जाँ बाक हुए और इस तरह कुल मिला के 130 लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो जिस तरह 5100 मरतबा पाकिस्तान की तरफ से नाजंग माहिदे की खिलाफवर्जियों के सिलसिले हुए, इसकी अगर एवरेज निकाली जाए तो हर रोज़ तकरीबन 14 मरतबा पाकिस्तान की तरफ से नाजंग माहिदे की खिलाफवर्जियों के सिलसिले 2020 में देखने को मिले, जहां इस बार सबसे बुरा साल ये देखने को मिला लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक। अगर गुज़िश्ता वर्षों की बात करें तो गुज़िश्ता वर्षों के मुकाबले में 2020 सबसे तशद्दुद भरा रहा, खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों के लिए, जहां आए दिन पाकिस्तान की तरफ से नाजंग माहिदे की खिलाफवर्जियों के सिलसिले देखने को मिले, जिसमें 24 सेना के जवान और 12 आम सिविलियन लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कुल मिलाकर 130 लोग जख्मी भी हुए और उसके साथ साथ लोगों के माल मवेशी के साथ इनकी फसलों को भी इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ा। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। साल 2020 का आज आखिरी दिन है और ये साल बहुत तसल्ली बख्श रहा। मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ इस साल के अच्छा गुजरने की और कामना करता हूँ कि आप सबका आने वाला साल 2021 भी अच्छा हो और हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी आने वाला साल जो है और शांति और अमन और खुशहाली लाए। 2020 की हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे ताज़ा जो खबर रही वो सबसे पहले डीडीसी और बचे हुए बीडीसी और यूएलबीज के जो चुनाव थे, अपने आप में एक बहुत बड़ी मेगा एक्साइज थी जो बिल्कुल स्मूथ और पीसफुल गुजरी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके ऑफिसर्स, बहादुर जवानों ने, सीएपीएफ और जो आर्मी की तैनाती हमारे साथ रहती है, सब ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। मैं सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। लोगों की तरफ से बहुत बड़ी कोऑपरेशन रही, उत्साह के साथ कैंडिडेट्स ने, लोगों ने हिस्सा लिया। मैं उनको भी शुक्रिया कहना चाहता हूं। नतीजे ओवरऑल बहुत अच्छे रहे, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही और ये लार्जेस्ट एवर कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह था, उस हालात में जबकि पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि बार बार ये अटेम्प्ट करता रहा कि इस चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए। नगरोटा में पाकिस्तान से दाखिल होकर के इस तरफ आया हुआ आतंकी दस्ता जो मारा गया, आपको याद है। उसके बाद पुंछ के रास्ते से पुशाना में जो दस्ता भेजा गया वो मारा गया। कश्मीर के अंदर लगभग आधा दर्जन ग्रेनेड जगह जगह पर फेंके गए, लकली जिसमें कोई नुकसान सिविलियन का या फोर्सेस का नहीं हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद गांदरबल में जो ग्रेनेड फेंका गया उसमें सीआरपी के 2 बहादुर ऑफिशियल हमारे जो है वो शहीद हुए। इस एक्सरसाइज के अलावा मैं चलिए अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ से भी दिखा देते हैं कि सड़क की सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों को कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अजय शान की इस रिपोर्ट में आप खुद देखेंगे, अंदाजा भी लगाएंगे कि किस तरह से मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। हमें अभी हमारा एक पेशेंट है, इनको डिलीवरी होनी थी, तो हमें 3 घंटे से सुबह हम चले हैं। अभी ये हमारे साथ रास्ता बना के हम सुबह से अभी पहुंचे हैं, या 11:15 हो रहे हैं, अभी पहुंचे हम। और सुबह से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया है,
हमने 3 घंटे पहले 8 बजे फ़ोन किया था, अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची। हमें अभी रोड पे हैं। गुजारिश कर सकते हैं कि हम जो हाईवे रोड से ऊपर गांव है बाथरी एरिया में, अभी तक कोई भी लिंक रोड नहीं यहाँ पहुँच सकी है सरकार की तरफ। मैं चाहते हैं कि इस बाथरी गाँव की तरफ ध्यान दें। बाथरी, गढ़मालू, दुगरुंड एरिया में अभी तक कोई भी लिंक रोड नहीं पहुँच पाई है। उसकी वजह से हमें 3-3 घंटे नीचे रोड में पेशेंट को लाने में लग जाता है। ये जो हमारा पेशेंट था ना, सुबह से हम उधर ठहरे थे, 3 घंटे हमें लगे उधर से इधर पहुंचने में। और ये भाई 2-3 लगे हैं रास्ता बनाने के 41 हाथ में, और 41 से रास्ता बना कर यहाँ पहुँचे। 3-4 हज़ार घर हैं, तो उनमें एक बिल्कुल रोड का कोई नामो निशान नहीं है इस वक्त तक, कुछ भी नहीं है। तो इतने परेशान है ये लोग हैं हमारे, कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस वक्त ये पेशेंट जो है सुबह 5 बजे निकला है। देखिए आप पेशेंट को, ये देखिए यहाँ पे पेशेंट पड़ा हुआ है। ये सुबह 5 बजे घर से निकला है। इनके पास ये सिस्टम सारा रास्ता बनाने का सिस्टम सब कुछ साथ में है। हमने पिछले 2018 में यहाँ पे एक रोड का काम शुरू किया था, जो कि थोड़ा सा वो रोड बन गया, लगभग कोई आधा किलोमीटर से भी कम बना है। तो उसके बाद वो 2018 से बंद है। अब पता नहीं, हम भी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से अपील करना चाहते हैं कि हमें रोड दी जाए। केस जा रहा है बाथरी पंचायत में, हर सियासतदान आता है, वो बाथरी पंचायत को नज़रअंदाज कर देता है। इसलिए हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से अपील करते हैं, गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे रोड दी जाए। बाथरी डोगरुंड, भुट्टन, कंसो, ये चालर इसको कनेक्ट किया जाए। काफ़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलिए अब आपको डोडा लिए चलते हैं। और डोडा में भी मैराथन का आयोजन किया गया। डीडीसी चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन मैराथन क्यों हुआ है? डोडा में वसीम के पास चलते हैं, पूरी रिपोर्ट देखिए। देख रहे हैं कि सुबह जो है वो इतनी ठंड के बावजूद जो है वो तकरीबन 700 से 800 बच्चे हमारे इस मैराथन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप जानते हैं कि पिछला पूरा साल हमारा जो है वो एक पैंडमिक में गुजरा, और फिट और हेल्दी रहने का जो महत्व पिछले साल में हमें सिखाया, आज मुझे लगता है कि 31 दिसंबर के लिए एक हमें बेहतरीन मैसेज है कि पिछले साल में जैसे हमने हेल्थ के लिए, अपने आप की हेल्थ के लिए जिस तरीके से स्पेशल हमने जो है वो प्रोविजंस लिए, आने वाले साल के लिए हमें इसी तरीके से हेल्दी रहना है। मैं डोडा के सारे मेरे भाइयों और बहनों को आने वाले साल 21 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर उनको जो है वो विश करता हूं, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से आने वाला वर्ष भी जो है उनके लिए स्वस्थमय हो। इससे हमारे पास तकरीबन 700-800 बच्चे थे, छोटे से लेके कॉलेज गोइंग बच्चे थे। वो खुद जो है वो इतने बड़े एक मोटिवेटिंग फैक्टर थे, और ये मैसेज जो है वो हम सब तक पिछले साल में पहुंचा। तो मुझे भी इच्छा हुई, मैं भी दौड़ पड़ा इसमें। गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर, इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? जाफर हुसैन, मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा हूँ। सर मुझे बताएं थोड़ा सा, कितना बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और कितने दिनों से आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं? ये फिट इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम एक आई थी। इसमें हमें कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं, लेकिन उनका यही था कि इंडिया को कैसे फिट रखें। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, इन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम रखे। तो मैंने अपने लेवल पे जोनल ऑफिसर्स को बोला, अपने टीचर्स को बोला, उनने रूरल एरियाज़ में काफ़ी जो दूर इलाके हैं वहाँ हमने रैलीज़ की, मतलब फिटनेस के कुछ टेक्निक्स बताई, स्किल्स बताई उनको कि आदमी फिट कैसे रह सकता है। आप फिट रहोगे तो इंडिया फिट रहेगा। फिर डीसी साहब से परसों बात हुई तो ये बोल रहे थे कि मैराथन करेंगे। आज हमारा फाइनल डे है इसका, फिट इंडिया का, 31 दिसंबर तक था ये। तो आज हमने मैराथन की। अप्रॉक्सीमेट 800 बच्चे थे। बहुत ऑफिसर्स लोग थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, हमारे चीफ प्लानिंग ऑफिसर थे, डीएसपी साहब थे, एसपी साहब थे। बहुत से ऑफिसर लोगों ने भी हिस्सा लिया। बच्चों को देख के कि बच्चे अगर फिट रह सकते तो यंग यूथ को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आप फिट रहोगे तो आप एजुकेशन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि डीसी साहब ने भी पार्टिसिपेट किया, डीसी साहब भी दौड़े इस मैराथन में। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के बाद ये पहला इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को। बहुत अच्छा फील किया हमने। तो काफ़ी खुश हैं बच्चे। आपने साफ तौर पे सुना कि डिप्टी कमिश्नर डोडा और एसएसपी डोडा और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर भी थे, इनके साथ दौड़ा, तो काफ़ी खुश ये नज़र आ रहे हैं। और आपको ये भी बताऊँ कि ये उन बच्चों के लिए मैसेज है जो बच्चे गलत दिशा पे चलते हैं, गलत दिशाओं पे हैं, उनको वापस आना चाहिए, ऐसे एक्सरसाइजों में हिस्सा लेना चाहिए। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे। सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए।
इस तरह से किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि किसान बिल को लेकर लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी किसान यूनियन द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, और लगातार किसानों के समर्थन में कई अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स भी की जा रही हैं। और आज एक बार फिर से किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट सांबा द्वारा एक मीटिंग की गई है। यहां पर एक प्रोटेस्ट भी दायर किया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ कि लगातार किसान जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगे अभी तक केंद्र सरकार नहीं मान रही, और लगातार उनका कहना है कि जो काले कानून बनाए गए हैं, जो किसान बिल किसान के विरोध में है, उसे वो वापस ले, तभी इस आंदोलन को खत्म किया जाएगा। लेकिन रणनीति पर रणनीतियां लगातार बनाई जा रही हैं और आज भी कुछ रणनीति यहां पर बनाई गई है। क्या रणनीति है, अगला क्या इनका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट सांबा का, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगातार ये प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पर हो चुका है और आपकी तरफ से भी समर्थन उनको दिया जा रहा है, अगली क्या रणनीति रहेगी आपको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंदोलन पर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि खालिस्तान का नाम दिया जा रहा है और उसी के साथ यहाँ पर हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ सियासी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। देखिए, प्रॉब्लम इस बात की है कि जमींदार जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो खेतों में रहता है, और जो आज का जो मीडिया है वो हाईजैक हो चुका है और ऐसे लोगों के पास आ गया है जिनको सिर्फ पैसे कमाने की और उनको देश की चिंता नहीं है। यहाँ तक आपने खालिस्तान की बात की है, पता तब चलेगा जब पाकिस्तान या चाइना किसी के साथ लड़ाई होगी, फिर पता चलेगा। चाहे अगर ज़्यादा पता करना तो पिछला इतिहास देख लो कि हमारे लोगों की कुर्बानियाँ कितनी रही हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए। यहाँ तक ये हमारे किसान आंदोलन की बात है, ये मोदी जी को ये मैं कहता हूँ कि ये अनडेमोक्रेटिक वे अपनाया हुआ है, ये मसल पावर से। जब किसान नहीं चाहता, हम ये चाहते हैं कि हमें जो एमएसपी है वो लीगलाइज की जाए, इन्हें स्पीकिंग मैन ऑर्डर हो के कम से कम ये रेट होगा, इससे कम जो भरेगा उसको सजा होगी। हमारी अभी भी धान 1500 से ज़्यादा रेट नहीं मिला, जबकि उसका रेट है 1870 पे, 1868 पे। मैं कहने का भाव है कि हमारी लूट का पैसा उन लोगों के हवाले किया जा रहा है जिनसे ये अगली नेक्स्ट इलेक्शन भी लड़ना चाहेंगे कि पैसे के और उनका कोई तरीका नहीं है। जमींदार जो है वो हर तरीके से मारा जा रहा है। मैं एक बात आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी मत सोचें कि वही लोग बैठे हैं, उनके पीछे मैंने पहले भी कहा कि जो जियो के अगेंस्ट उन लोगों ने आवाज दी है, 1.5 करोड़ जो जियो की सिम जो क्लोज हो गई है और लगातार अभी इन्होंने स्टॉप कर दिया, ये एक उन लोगों की हिमायत है। करोड़ों लोग उनके साथ हैं, सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि पूरा भारत किसान के साथ है, सभी लोग किसानों के साथ हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मोदी जी अभी भी आपका अपना दिमाग को थोड़ा ठंडे रख के सोचिए, उन लोगों के आड़े मत चलिए जो लोग आपको डील रेल कर रहे हैं। ये इससे ये एक किसानों को जहाँ नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ कई अंदर जो दरारें पड़ रही हैं वो भी देश के लिए घातक होगी। अभी समय सो जाए। एक लास्ट में बात यह है कि किसानों को कोई भी नहीं समझता। हमारे डीसी साहब है खजूरिया साहब, वो हमारी बल्कि जितनी फाइलें उन्होंने क्लोज कर दी हैं, एक माध्यम से कहूँगा आज भी हमारे किसानों को ये जो हमारी 2-3 फसलें खराब हुई हैं, ये बात जरूरी कहने वाली है गवर्नर तक। और मोदी से जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आधे लोगों को पैसा मिला, आधे को पैसा नहीं मिला। की डेट दी हुई है, 4 तारीख को जो भी फैसला होगा उसके ऊपर फिर हम रणनीति बना के दिल्ली को कूच करने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक बार फिर से जी क्या कहना चाहते हैं? जी बताएं, तो क्या कहना चाहते हैं इस आंदोलन को लेकर जो लगातार किसानों द्वारा किया जा रहा है, और आप उनके समर्थन में क्या कहना चाहते हैं? उनके समर्थन में हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हम आज जम्मू के लोग भिन्न क्षेत्रों में एकत्रित होकर समर्थन देने के लिए तैयार हैं, जैसे आज हमारा एक प्रोग्राम यहाँ बना है और हम जल्दी से जल्द उस समर्थन के लिए दिल्ली पहुँचने के लिए तैयार हो गए। तैयार है, यानी आपका समर्थन शाना बशाना उनको रहेगा? बिल्कुल शाना बशाना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट सांबा ने एक चीज साफ कर दी है कि जब तक ये किसान बिल वापस नहीं लिया जाता, जो बताया जा रहा है कि किसानों के विरोध में है, तो तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और यहाँ से एक बार फिर से जो रणनीति बनाई गई है किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट सांबा द्वारा कि यहाँ से इनके जो सदस्य हैं ये गाड़ियां लेकर दिल्ली जाएंगे और किसानों के साथ एक बार फिर से शाना बशाना उनके साथ बैठेंगे।
चलिए अब जम्मू का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर भी आप देखिए ठंड की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। आज तो बेशक थोड़ी बहुत धूप जो है वो निकली हुई है, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो धुंध और कोहरे की वजह से काफी ज्यादा अस्त व्यस्त लोगों की जिंदगी यहां पर देखी जा रही है। पर्यटन जो है क्षेत्र यहां पर, वहां पर काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि टूरिस्ट बाहर से कम तादाद में पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में नहीं पहुंच रहे हैं। होटल कारोबारियों को कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। उसके साथ ही अगर हम माता वैष्णो देवी की बात करें तो माता वैष्णो देवी में भी श्रद्धालु कम तादाद में पहुंच रहे हैं। कहां करोड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचते थे, लेकिन अब हजारों में संख्या पहुंच चुकी है। और जो कैप बनाई गई है, यानी कि 15,000 लोगों को एक दिन की अनुमति है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है टारगेट। सिर्फ और सिर्फ 10,000 से भी नीचे का आंकड़ा यहां पर देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर हम ये कह सकते हैं ओवरऑल सिचुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर की ये है कि कारोबारी, होटल व्यापारी जो है वो आज भी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद भी की जाए। और उसके साथ ही आपने देखा कि आज पाकिस्तान की तरफ से हीरानगर सेक्टर में किस तरह से हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसे भी नाकाम कर दिया गया। आप देखते रहिए कार्यक्रम। मौसम है बहुत ही सर्द है, सर्दी की वजह से धुंध भी है और साथ में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने में, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको निकलने में बड़ी दिक्कत है। आज कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी धूप ऐसा लगता है कि आ रही है, लेकिन मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए गर्म वस्त्रों का पहनना बड़ा ज़रूरी है और गर्म थोड़ा सा खाना भी चाहिए। साथ में जो इस समय महामारी है उसका भी प्रकोप है और सर्दी के मौसम में जो विशेषकर इस समय सर्दी है उससे बचने का भरपूर उपाय करना चाहिए। बच्चों को और बुजुर्गों को मैं यही विनती करता हूं, वह एहतियात बरतें और सर्दी के प्रकोप से बचें। उससे हमारे समाज का भी सुधार होगा और विश्व का भी सुधार होगा। ठंड बड़ी ज़्यादा है, पाला पैदा आता रहे सारे, तो जिस साइड देखो पहाड़ियां पर छड़ा पाला पैदा है। अऊँ ये आखना चाहना जेडे लोग मोटरसाइकिल पर स्कूटर पर जाते हैं, अपने अपने बच्चे निक्के निक्के ले जाते हैं, इनका बड़ा बचाव करना चाहिए। इन्हें जेल्लै स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं घुमाना चाहिए। अपने घर बच्चे जराबां पाई लो, गर्म जराबां पाई लो, कंबले बच्चे बच्चे रखो, तो वो बच्चा देखा ठीक रहोग। कल की बच्चे बीमार हो जान, अस्पताल नहीं पता कोरोना चला था, कोई कोरोना कोई नवी बीमारी आई दी है, तो बच्चे कुछ इन्ना खज्जल करना। इस करके मेरी सारे अगे क्या प्रार्थना है, अपने अपने बच्चे जेडे घर कंबले बच्चे रखो। और ठंड बड़ी ज़्यादा पवदी है, बड़ी धुंध है, ये थोड़ी थोड़ी धुप्प लगती है, इं धारा ये थोड़ी थोड़ी चल गई कोई धारा पर, लेकिन बड़ी ज़्यादा। तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद भी की जाए। और उसके साथ ही आपने देखा कि आज पाकिस्तान की तरफ से हीरानगर सेक्टर में किस तरह से हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसे भी नाकाम कर दिया गया। आप देखते रहिए कार्यक्रम।